श्री गुरु गौरांग विकास गिरिधारी श्री राधा मदन मोहन बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र ज्यो की जय। परमानंद संपदित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यलीला विश्वम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। शिष्य रूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड जय श्री सभा की जय। जय भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला विश्वम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्यलीला विश्व भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौ प्रेमानंदी जय। थोड़ा लेट 8 से लेट हो जाता है। हाँ थोड़ा हो जाता है। जो यहाँ के घर वाले थोड़ा सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। आ जाइए प्रभु जी थोड़ा सामने आइए। कल कल थे कीर्तन में। अच्छा भाई का बेटे सामने आ जाइए एकदम। आप आ जाइए प्रभु जी सामने आइए। आप नीचे बैठ पाएंगे या कुर्सी कुर्सी बैठे? इनको देखकर हमारा भी दिल करता नीचे ही बैठे। नहीं है आकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरत्रिषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बारे में सुना? गीता शास्त्र है, भागवत शास्त्र है। सुना भागवत शास्त्र के बारे में? थोड़ा सा सुना है? सुना आपने? पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि ने सारे ग्रंथ रचना करने के बाद लास्ट में उनकी पूर्ण भजन परिपक्व अवस्था में, पूर्ण मैच्योर्ड स्टेट में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत रचना करने के बाद और कोई शास्त्र नहीं लिखा। अष्टादश पुराण, वेदों को विभाजन किया, उपनिषद, पुराण, बहुत सारे शास्त्र उन्होंने रचना की। सभी शास्त्र रचना करने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत की रचना किया है। और श्रीमद् भागवत रचना करने के बाद और कुछ लिखने की उनको आवश्यकता नहीं समझ आई, क्योंकि वो पूर्ण ग्रंथ है, अमल पुराण है, उसमें किसी प्रकार का मलिनता नहीं है। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से प्रसन्नता करने वाला शास्त्र है श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसलिए श्रीमद् भागवत रचना किया के बाद वेदव्यास मुनि ने और कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। श्रीमद् भागवत शास्त्र में 12 स्कंद है, 12 स्कंद। एक एक स्कंद में एक एक भगवान का 10 तत्वों के बारे में वहां पर वर्णना है श्रीमद् भागवत में। जैसे सृष्टि कैसे हुआ, कैसे लय प्राप्त होता है, कैसे मेंटेन होता है, और प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, भक्ति क्या है। इस प्रकार 10 तत्वों के बारे में श्रीमद् भागवत विभाजित किया गया है। 11 स्कंद है, 11वां स्कंद। 11वां स्कंद में एक प्रसंग आता है निमि और नवयोगेंद्र का। वहां पर इस 11 स्कंद में मनुष्य जन्म का सुदुर्लभता और मनुष्य जन्म मिलने के बाद किस वस्तु के लिए हमको अन्वेषण करना चाहिए, क्या वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, बताया गया है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदं अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। सुंदर रूप से एक श्लोक में इस मानव जन्म, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, एक श्लोक में बता दिया। श्रीमद् भागवत पुराण जैसा दूसरा और कोई पुराण नहीं है। बोलते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, इदम मतलब ये शरीर, ये शरीर मतलब मनुष्य का शरीर। मनुष्य शरीर मिलता है लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है मिलना। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संख्यकम पक्षिणाम दशलक्षतः त्रिंशन् लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानव। विष्णु पुराण में बताया गया है कितने यहाँ पर प्राणी हैं इस जगत में। जलजा नवलक्षाणी,
जल प्राणी, पानी में रहने वाले, जैसे मछली हो गए और टॉर्टोइजेस, व्हेल्स, बहुत सारे हैं। कितने हैं? 9 लाख प्रकार के हैं। 9 लाख प्रकार के, 9 लाख नहीं, संख्या नहीं, 9 लाख प्रकार के जल प्राणी हैं। आप डिस्कवरी चैनल खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा, एक एक दिन एक एक जो है बताएगा कितने सारे 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं केवल मात्र पानी में रहने वाले। स्थावरा लक्षविंशति, स्थावर प्राणी मतलब पेड़ पौधे, लता, लता समझते हैं, वेल, और आपके पहाड़ इत्यादि, ये सब स्थावर प्राणी बोलते हैं। ये कितने हैं? 20 लाख प्रकार के। कितने सारे पेड़ हैं, कितने स्पीशीज है, आप बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा कि 20 लाख प्रकार के पेड़ हैं, एक एक जात का, एक एक जो उनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार का चेतनता विकसित है उसमें। इस प्रकार 20 लाख प्रकार योनि, क्या बोलते हैं, स्थावर प्राणी। कृमयो रुद्र संख्यकम, कृमि कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के कीड़े हैं। देखा, बहुत प्रकार के कीड़े, कोई ऐसे कीड़े हैं रात को जन्म लेते हैं, सुबह होते होते मर जाते हैं, देखा ना। दीपक कीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ? जुगनू नहीं? तो जहाँ वो लाइट है वहीं पर घूमते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, रात ही रात शेष जीवन। और भी बहुत सारे हैं, फ्लाइज हैं, बीज हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के जो प्राणी हैं, 11 लाख प्रकार के। पक्षी नाम 10 लक्षकम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं उड़ने वाले। 30 लक्षानि पशव, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, जो इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगल में मिलते हैं, जंगल में प्राणी, इनसे प्राणी और जो गाय इत्यादि सबको लेकर के 30 लाख प्रकार के। टोटल कितने हुए अगर आप लोगों ने गिना अभी तक काउंट? 80 लाख हो गए। 80 लाख प्रकार के ये विविध प्रकार के प्राणी हुए। चतुर्लक्षाणी मानव, मनुष्य केवल मात्र 4 लाख प्रकार के। आबादी 4 लाख नहीं है, 4 लाख प्रकार के हैं। एक एक व्यक्ति में एक एक प्रकार का विकसित चेतनता है, चेतनता जितना विकसित है उसको उतना वो उस प्रकार का कैटेगरी में दिया है, बताया गया है। टोटल कितना हो गया प्राणी? 84 लाख, 84 लाख। उसमें मनुष्य कितने? 4 लाख। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है कोई यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कितना प्रोबेबिलिटी है? 4 लाख, 84 में 4 मतलब 21 जन्म में एक जन्म। 21 बार हमने जन्म लिया तो एक बार हो सकता है मनुष्य जन्म मिलेगा। 4/4 मतलब 21 हो गया ना, तो 21 जन्म होता है तो फिर शायद, शायद पक्का नहीं है, मनुष्य जन्म मिलेगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम, हमको एक जन्म जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कोई कीड़ा बना तो फिर उसका कोई दाम ही नहीं देगा, उसके ऊपर पैर लगा करके उसके ऊपर जबरदस्ती उसको मार करके, कोई पानी डाल करके चीटी मार देता है, कोई ऐसा नाखून से उसको ये करके मार देता है, कोई पैर रख करके मार देता है, कोई पता ही नहीं देता उसको। ऐसा कितना योनि हम पार करके मनुष्य जन्म मिला है, आसान नहीं है। और ऐसा नहीं समझना कि हर एक प्राणी के बाद हमको तुरंत मिल जाएगा, बीच बीच में पतन भी होता रहेगा। मतलब 21 जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिल जाएगा ऐसा कोई भरोसा नहीं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, ये मनुष्य शरीर बहुसंभवन्ते, बहुत जन्म भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। मानुष्यम, मनुष्य शरीर, अर्थदम,
ये अर्थदम, अर्थदम मतलब अर्थ, द मतलब देने वाला, अर्थ देने वाला। कैसे अर्थ देने वाला? सरेश प्रभु जी, पैसा, मान सम्मान, विवेक बुद्धि, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और बताए प्रभु जी, आप वयोवृद्ध हैं, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। साथ जाएगा, कमाई कर सकते हैं। क्या कमाई कर सकते हैं? मनुष्य शरीर हमको है ना, उस प्रकार जो है जीवन खत्म करने के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनम् पशुभिः समाना। शास्त्र में सब कुछ है, शास्त्र पढ़ेंगे तो और कुछ उसके बाहर और कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें बोलते हैं। जो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्, पशु में और नर में मतलब आदमी में, मनुष्य में, अथवा ये जीवन क्या मनुष्य शरीर है, इसमें क्या आहार खाना, जानवरों को खाने की आवश्यकता है, हम लोगों को आवश्यकता है कि नहीं माता जी? है, है। लेकिन फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? हम लोगों को खाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा फ्री कोई खिलाने वाला नहीं है। पहले विद्या अध्ययन करो, उसके बाद बड़ा मुश्किल से चप्पल घिस घिस के नौकरी ढूंढ के एक नौकरी कोई ना कोई पकड़ो, उसके बाद बॉस जो गाली देता है उसको सुन करके जो भी चलो यार पैसे तो दे रहे हैं, चलो उसके लिए सुनो, सुनते सुनते पैसा कमाया, पैसा कमा करके बाजार में जा करके सब खरीदा, खरीद करके लाया, ला करके बनाया, बना करके खाया, उसके बाद बर्तन साफ किया, साफ करने के बाद स्विगी करने से आता है, आजकल जमाने में बदल गया, स्विगी करो या क्या बोलते ब्लिंकिट वगैरह करो, जोमैटो करो, आ जाता है। परिश्रम तो करना पड़ेगा, उससे पहले का तो निकाल नहीं पाएगा, सिर्फ बर्तन साफ करना तो छूट गया, लेकिन पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा। अर्थात बिना पैसे कमाए अथवा बिना परिश्रम किए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खाना भी ढंग से नहीं खा पाएगा, इसके लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली को अच्छा, हमारा घर में जो बचा हुआ डाल दिया बाहर, वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके खा लिया, बचा हुआ बाकी अगला कुत्ता आगे खाएगा, तो उनका बस एक गली से दूसरा गली घूमना है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, उनको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सोचे खाने के मामले में जानवरों के साथ कंपटीशन करेंगे, वहां पर हमारा माइनस मार्क है, माइनस मार्क है कि नहीं? सही हो गया हम, है ना? हाँ, समझ गया? हाँ, वेरी गुड। हमारा मार्क माइनस है वहां पर। क्यों? हम इतना परिश्रम करके जिस वस्तु को खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खाया हुआ को हजमाने के लिए दवाई खा रहे हैं, और नहीं हजम हुआ तो फिर दूसरा प्रकार का बीमारी को भोग रहे हैं, उनको ये सब टेंशन नहीं। अर्थात खाने के विषय में अगर हम सोचते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन है, मतलब हम आगे हैं, सॉरी आप भूल समझ रहे हैं। कुत्ता बिल्ली इत्यादि जानवर है, उनके लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन दोनों में कॉमन है। हम लोग स्विगी करके पिज्जा खाते हैं, नूडल खाते हैं, या तो क्या चाउमीन,
बर्गर, पिज्जा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, नए नए भी आ गए हैं और भी हम थोड़ा बैकडेटेड ही अभी भी। तो ये सब खाते हैं, खाने के बाद जो हमको सुख मिलता है, जो सुख मिलता है हमको, वही जो बासी खा करके कुत्ता को भी वही सुख मिल रहा है। अगर हम बोले कि नहीं भी हम बहुत एडवांस हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे, कुत्ता क्या खा रहा है, लेकिन खाने के बाद जो सुख हमको मिल रहा है, खा किस लिए रहे हैं? स्वाद, उसके बाद सुख, वही जो है जानवर को भी मिल रहा है। अर्थात खाने के विषय में जो हमारा सुख और जानवर के सुख में कोई भेद नहीं, जानवर कर रहा हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है निद्रा, सोना। हमको सोने के लिए बढ़िया मकान चाहिए, एसी चाहिए, बहुत अच्छा डनलप का हो या तो और कोई चीज का हो, बहुत बढ़िया गद्दा चाहिए, ऊपर से कंबल चाहिए, है ना, और ईयरफोन्स के साथ कुछ चलना चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती है। कुछ ना कुछ तो सब लोगों का अपना अपना बीमारी है, कोई टीवी चला के सोता है, तो कोई पढ़ते पढ़ते सोता है, कोई न्यूज सुनते सोता है, सब लोगों का अपना अपना तरीका है सोने का। थेरेपी है। लेकिन सोने के बाद जो हमको सोने के लिए इतने सारे चीजों की आवश्यकता है, घर नहीं है तो नींद नहीं आएगी, एसी नहीं तो एक दिन करंट चला गया तो फिर एसी नहीं है तो फिर रात में भर जागरण हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वही जानवर सड़क पे सो करके मजे में है, वो बारिश है तो किसी का घर का जो जहां पर शेल्टर है वहां पर जाकर के सो जाएंगे, उनका कोई घर की आवश्यकता नहीं है, ना कंबल की आवश्यकता है, वो थोड़ा सा खट्टा खोद दिया, थोड़ा ठंडा लगा तो और ऐसा करके सो गया तो नींद आ गया उसको। तो इसमें कौन आगे है? जानवर आगे ना, मनुष्य कोई आगे नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े उनकी इमारतें बना रहे हैं, 21 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं, 50 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मनुष्य बहुत एडवांस हो गया, कोई एडवांसमेंट नहीं है। सोने के लिए तो है, रहने के लिए, सोने के लिए, और रहने के लिए सोने के लिए तो जानवर भी कहीं रह रहे हैं। हाँ जी, जहां तहां सो जाते हैं। हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भय है, दूसरे प्राणी से भय है, दूसरे जीवों से भय है। हम लोग जो है हमारे भाई को रक्षा करना, तो भयभीत नहीं होने के लिए हमारे घर में कोई लाठी रखते हैं, कोई पिस्तौल रखते हैं, कोई कुछ और रखते हैं। हाँ, हमारा कंट्री ने जो है बॉर्डर फोर्स बनाया है, वहां पर सब लोग खड़े रहते हैं, तो रक्षा करते हैं, पुलिस है, सब जगह जो पहरा देते हैं, पेट्रोलिंग होता रहता है। तो ये सब जो है हमारे रक्षा करने के लिए हम बहुत बंदोबस्त किया है। जानवरों को भगवान ने स्वयं दिया, नाखून दिया, दांत दिया। हमारे माता जी चूहा देख करके डर जाती है, कोई माता लोग है कॉकरोच देख करके डर जाते हैं। चूहा देख करके डर जाते हैं, कॉकरोच देख करके डर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना मैकेनिज्म है भाई। तो डरने वाली बात है, वो काटा तो फिर क्या होगा, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। जब तक दूर है ठीक है, लेकिन पास में आया काटेगा तो खत्म। मतलब जितना हम उस प्राणी से डरते हैं, लेकिन वो भी हमारा उतना डरते हैं हमसे, और उनका अपना मैकेनिज्म, लाठी लेकर के उसको मारने के लिए कोशिश करें, वो दांत से हमारा काटने की कोशिश करेगा। कुत्ता भी ऐसे ही है, किसी को नाखून दिया हुआ है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भगवान ने दिया हुआ है। हम लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए कुंफू सीखना पड़ता है ना, है ना, सीखना पड़ता है। उनको ऐसा कोई करने की जरूरत है, ऐसे छलांग मारेंगे हम लोग खुद ही पीछे हो जाएंगे, इतना डर जाएंगे। अथवा
अर्थात कहने का मतलब यह है कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में देखा जाए हमारा और उनका दोनों में है। हम ठीक है पिस्टल लेकर के दूर से मार सकते हैं उनको, लेकिन छोटे प्राणियों को मारने में बहुत बड़ा महत्व नहीं माना जाता है। छोटों के प्रति हमेशा कृपा करना चाहिए। छोटों को तो थप्पड़ मार करके अथवा उसको गोली मार करके स्प्रे करके कर देना बड़ा बहादुरी नहीं है। बहादुरी वहां पर है जहां पर तुम्हारा बराबर का होता है उसके साथ। जो भी है, इस भाई विषय में देखेंगे तो फिर हम भी जानवरों से कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। हमारा जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, इंडिया का प्रीमाइसिस में दूसरा कंट्री ना आ जाए, कुत्ता का भी अपना एक बॉर्डर सिक्योरिटी है ना। ये गली मेरा है, ये गली में तुम घुसोगे तो बॉम्ब करके तुमको बाहर कर देंगे, है ना। उनका अपना भी है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी अपना ये है, अपना एरिया है। तो इसी प्रकार जो इस विषय में भाई के विषय में देखेंगे तो भी हमारा कोई विशेष उनसे कोई एडवांसमेंट नहीं है। और चतुर्थ, दोनों में जो कॉमन चीज है मैथुन। मैथुन क्रिया मतलब जो संसार को आगे बढ़ाना, संसार को आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। तो मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है और जो है जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। और ऐसा माता इस जगत का कोई ऐसा इसी में दम नहीं है जो सूरज जितना बच्चा पैदा कर सकती है, सूर्यनी, उतना कोई आदमी नहीं कर सकता है। अर्थात इस कैपेसिटी में भी देखा जाए मनुष्य पीछे ही। कहने का मतलब ये है दोनों में कॉमन है। और आहार निद्रा भय मैथुन से जो सुख मिलता है, मनुष्य को जो सुख मिलता है, जानवर को भी वही सुख मिलता है। सामान्यम एतत् पशु भी नाम, ये चारों मनुष्य में और पशु में समान है। तो मनुष्य क्या हुआ, कोई उससे कोई एडवांस है? बोलते धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। अगर दोनों में कोई फर्क है, कोई जानवर है या आदमी है, बोलना है धर्म का कितना पालन कर रहा है ये देखो। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म ही दोनों के बीच में विशेषण मतलब सेपरेशन करने वाला है। ये चार चीज अच्छे से कर रहा है तो अच्छा पशु बन सकता है, मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य बनना है उसको धर्म का अवलंबन करना पड़ेगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला वही। भगवान ने क्या बोला? मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे सेवा करो, मेरे लिए सब कुछ समर्पण करो। भगवान गीता में अर्जुन को ये बात सारी बोले। तो भक्ति धर्म मतलब वही है जो भगवान ने बोला, वो धर्म है। जो मैंने सोचा वो धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से धर्म मतलब ये है, मेरे हिसाब से। किसने पूछा तुम्हारा हिसाब क्या है? कितने साल तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे हिसाब से धर्म को फॉलो करेंगे? कोई तो गारंटी नहीं है। अगर मेरे हिसाब से धर्म में बोलता है, मेरे को तुरंत आप लोग को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्राणी, ये प्राण हमारा कुछ समय के लिए रहेगा। और मेरे हिसाब से एक धर्म है, दूसरे बंदे के हिसाब से एक और धर्म रहेगा। अगर सब लोग जो यहाँ पर बोले गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, तो सब लोगों का राय लेंगे तो गवर्नमेंट तो साथ साथ ही गिर पड़ेगा, है ना। हमारा जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, कोई काम नहीं होगा। सब लोग का अपना अपना मत है, सब लोगों का अपना अपना हिसाब है। अर्थात धर्म के विषय में भी ऐसे ही है। अगर कोई बोले कि मेरे हिसाब से धर्म ये है, मेरे हिसाब से ये धर्म है ना, आपका हिसाब नहीं चलेगा। भगवान क्या बोलते हैं? जो पूर्ण वस्तु है, जिनके द्वारा हम हैं, उनका क्या कहना है? एक घर है, घर में पिता के 4 बच्चे हैं। अब एक एक बच्चा बोलता है मेरे हिसाब से घर ऐसे चलना चाहिए, मेरे हिसाब ना, पिताजी जैसे बोलते हैं वैसे चलाओ घर। घर में जो बड़े हैं उनका बात मानो, तब उसको धर्म माना जाता है। बच्चे सारे बोलते हैं मेरे हिसाब से ऐसा, मेरे ना, वो ठीक नहीं। उसी प्रकार हमारा परम पिता है भगवान। भगवान ने जो बोला, उस भगवान का आदेश को पालन करना, वो हमारा धर्म है। और जो हमारा जितना हमारा मन का धर्म है, मनोधर्म है, शरीर का धर्म है,
ये सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा जहां पर भगवान का धर्म है। तो यहां पर बोलते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, दोनों में अगर कोई फर्क है तो धर्म का ही फर्क है। एक मैं उदाहरण अक्सर देता हूं, हमारा मनुष्य प्रजाति में एक डिसिप्लिन है जो जानवरों में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जो हमारा सोसाइटी में हम लोग कैसे जीवन यापन करें उसके लिए हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया। जैसे ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट, हमारे देश में लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइविंग करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। ये सारा हमारा डिसिप्लिन, हमारा धर्म है ताकि हमारा जो है ठीक से चले मनुष्यपन। लेकिन ये हमारा देश का धर्म दूसरा देश में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तीसरे में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। वो धर्म सब डिसिप्लिन सब जगह समान नहीं रहेगा। अर्थात जितने भी तरह के हम अपना यहाँ पर डिसिप्लिन अथवा धर्म बना रहे हैं वो धर्म तत्कालिक है। देश, काल और पात्र तीनों से चेंज हो जाता है। देश मतलब स्थान, कौन सा स्थान में है उससे चेंज हो जाता है। काल, कौन सा समय में है। 1940 के रूल्स एंड रेगुलेशन आज 2024 में एप्लीकेबल नहीं है। हमारे एक विदेशी गुरु बहन है, वो इंडिया आना चाह रही है, वो उसके लिए वीसा अप्लाई कर रहे हैं। वो बोलते हैं हर एक दिन नया नया रूल्स आ रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट में। वीसा को देने के लिए इंडियन वीसा मिल चाहिए तो फिर रूल्स प्रत्येक दिन रिवाइज होते जा रहे हैं। कल जो है था आज नहीं है, आज जो है कल दोबारा होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। और चलो कैसे भी करके मिल गया, इंडिया आने के बाद वो उतना दिन में वैलिड होगा कि नहीं वो भी भरोसा नहीं। 2 महीने के बाद टिकट बना करके इंडिया में आया, ये 2 महीने के अंदर चेंज हो जाता है। बोलते इतना आजकल सब रूल चेंज हो रहे हैं, अर्थात काल से भी सब धर्म चेंज हो रहे हैं। मैं साधारण व्यवहारिक धर्म की बात कर रहा हूं। और तीसरा है पात्र, पात्रता के हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के रूल अप्लाई नहीं होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में भी मतलब सब जगह यहीं पर है, या देखते हैं कि कोई ट्रैफिक सिग्नल आया, रेड सिग्नल आया, रोकना पड़ता है। वही पुलिस का वैन है तो रुकना पड़ता है, आगे बढ़ो। मिनिस्टर का वैन है तो आगे बढ़ो। कोई एम्बुलेंस है तो उनके लिए एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर कोई अकस्मात कुछ हुआ, पात्र, पात्रता की वजह से सब रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। देश, काल, पात्र, इन तीनों से रूल्स जो है चेंज होते हैं, धर्म चेंज होता है। लेकिन एक धर्म हमेशा नित्य रहेगा, वो है भागवत धर्म। वो धर्म कभी चेंज नहीं होगा। ये शरीर का धर्म भी चेंज होगा। कैसे? जब मैं छोटा बच्चा था, मैं किसी का बेटा था, मेरा धर्म था माता पिता का सेवा करना, स्कूल में जाकर के टीचर के हिसाब से चलना, टीचर की सेवा करना इत्यादि उस समय मेरा धर्म। बड़ा होकर के मैं खुद टीचर बना तो फिर मेरा धर्म क्या है? शिक्षक को शिक्षा देना और जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। धर्म मेरा चेंज हुआ और मैं खुद ही एक क्या बोलते हैं पिता बन गया। पहले मैं पुत्र था, मैं पिता बन गया, तो मेरा धर्म क्या है? अभी पुत्र का संरक्षण करना, उसको सही रास्ता दिखाना। मैं दादा बन गया। इस प्रकार मेरा इसी जन्म में कितने सारे धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेरा शरीर का धर्म को अपना धर्म मानो, ये धर्म भी चेंज होता जा रहा है, लेकिन एक धर्म वो हमेशा है, आत्मा का धर्म। मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं तो वही हूं। मैं तो चेंज नहीं हो रहा हूं ना, मेरा शरीर चेंज हो रहा है, मेरा शरीर परिवर्तन हो रहा है। मैं बच्चे के टाइम में जो मैं आत्मा अभी भी वही आत्मा है, आत्मा तो कोई चेंज नहीं हुआ। शरीर में थोड़ा मैं बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर यौवन हुआ, फिर बूढ़ा हो गया,
फिर जो है बाल सफेद हो गए, फिर दांत गिर गए, लेकिन मैं तो वही हूं, मैं तो वही वस्तु हूं। इसलिए उसका धर्म हमेशा एक ही रहेगा। शरीर का धर्म धर्म परिवर्तनशील, लेकिन आत्मा का धर्म अपरिवर्तनशील, कभी भी चेंज नहीं होगा। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है, ये धर्म ही दोनों के बीच में फर्क है। कौन सा धर्म? जो मनुष्य जो है इस धर्म को अवलंबन कर सकता है, भागवत धर्म को, आत्म धर्म को। कुत्ता नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, मुझे परमात्मा के साथ जो है एकत्र होना चाहिए, इस प्रकार, क्योंकि उस प्रकार का बुद्धि नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बोला, वो डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं है, वो विवेक उनके अंदर नहीं है। वो विवेक भगवान ने सिर्फ दिया तो मनुष्य को दिया। अगर वो विवेक मिलने के बाद भी अगर हम जंतु जानवरों के जैसे ही जीवन यापन करते हैं, तो हमारा जीवन जंतु जानवर जैसे ही बनेगा। भगवान बोलेंगे, तुम्हारी तो योग्यता नहीं है, मनुष्य बनाने के लिए तो तुमको दिया, लेकिन तुम जानवरों के जैसा जिया। एक कहानी मैं बताता हूँ, तत्व तत्व बोलने से ना थोड़ा माइंड पे थोड़ा इधर चला जाता है। कहानी बोलता हूँ। एक साधु बाबा है, तो साधु बाबा के पास एक चूहिया आई। डर नहीं है तो अभी नहीं लग रहा। मठ में रहने के बाद ये भी बात सही है, उसके साथ दोस्ती होते हैं, कोई तो बचाएगा। हाँ, चूहा आया साधु बाबा के पास। साधु बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। साधु तो सभी भाषा जानते, सभी जानवरों का, मेरे जैसे नहीं, साधु, एक्चुअल साधु। तो वो सभी जानवरों की भाषा जानते हैं। तो उन्होंने, क्या हुआ क्या हुआ, ना मुझे रक्षा करो। क्या हुआ? ना, मुझे बिल्ली पीछे कर रहा है, बिल्ली से मुझे डर लग रहा है, आप मुझे रक्षा करो। क्या करना चाहिए? मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बना दिया उसको आशीर्वाद। साधु क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो उसको बिल्ली बना दिया, तो बिल्ली अभी बड़ा आराम से घूम रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बाबा जी के पास आए, साधु बाबा अब क्या आपत्ति बताओ ना, मुझे बचाओ। क्या अभी क्या आपत्ति है? ना, मुझे मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, तो क्या चाहिए? मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, कुत्ता बन जाओ। उसको आशीर्वाद किया, तुरंत तो कुत्ता बन गया। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर आया साधु बाबा फिर क्या है, लोमड़ी बनाओ, बना दिया। फिर ऐसा एक के बाद एक मांग रखेंगे, जिससे डर है ना, वो उस प्रकार कुछ प्राणी बना दो। तो ऐसा घूमते फाइनली एक बार आया, साधु बाबा क्या चाहिए? मुझे शेर बना दो, शेर बना दो। तो बाकी प्राणियों से डर लगता है, शेर बना दो, शेर से डर लगता है। ठीक है, पता, शेर बन गया। जब शेर बन गया, शेर का प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का मांस खाएगा। सामने साधु बाबा बैठा है, साधु बैठा ना तो वो भी शेर है। तो शेर का जो है सामने नरमांस मिल रहा, अब क्या करेगा, अटैक करेगा। तो उसको साधु के ऊपर अटैक करने लगा, मैं अभी तुमको खा जाऊंगा। तो साधु ने बोला, यार मेरे आशीर्वाद से तो तुम तो ये शेर तक पहुंचा, अब मेरे को खाएगा। तो उसको बोला, पुनर्मूषिको भव, दोबारा चूहा बन जा। तो जितने उसी जो वापस चले जा, तेरे को इतना मैंने बचाया और तू मेरे ऊपर आक्रमण करता है, जा तो पुनर्मूषिको भव, दोबारा चूहा बन जाओ। अर्थात भगवान ने हमको शरीर दिया भगवान के ऊपर चैलेंज करने के लिए नहीं। हम भगवान को चैलेंज करते, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूं। मत मानो, भगवान का क्या जाता है? भगवान का कुछ जाता है? भगवान का अगर नहीं मानते हैं, भगवान को कोई नुकसान नहीं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, मेरा मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो वैभव है, उसके बारे में और क्या बताऊं तुमको? विष्टव्याहम् इदं कृष्ण, सब जगह मेरा व्याप्त है। और हे अर्जुन,
एकांशेन स्थितो जगत, ये जगत जो है ना 4 पाद भूमि में 1 पाद भूमि है, मतलब 3/4 3/4 हिस्सा जो है वैकुंठ, वैकुंठ लोक, और 1/4 जो है केवल मात्र ये ब्रह्मांड। मतलब वैकुंठ धाम इसका 3 गुना ज्यादा है ब्रह्मांड से। सिर्फ सिर्फ बॉम्बे नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है। क्या है? जगदंड कोटि, क्या श्लोक है? यस्य यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूत तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम। बोलते हैं कैसा है? एक ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड नहीं, सारे जितने भी ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों का एकमात्र अधिपति है भगवान। और ये सारे ब्रह्मांड बोल रहे हैं 1/4 हिस्सा है भगवान का क्रिएशन का, 3/4 जो है ऊपर है वैकुंठ। अर्थात अगर 1/4 लोग अगर भगवान को नहीं भी माने, भगवान का कोई मेजॉरिटी में कोई कमी नहीं है ना? हाँ। 100 का 100 है ना? हमारा एसडी जो है हमको सर्टिफिकेट देता है, आप लोग देते नहीं है। 100 में 100% है ना? तो बहुत सरल है, बहुत सरल है बच्चा, कितने से देखता है उसको, सरल है, सबसे सरल है, अभी भी सरल है। अच्छा है, जितना सरल है उतना भगवान के नजदीक है। जितना हमारे अंदर कुटिलता बढ़ता जाएगा, उतना ही हम भगवान से उतना दूर जाएंगे। निर्भरता ज्यादा है उनमें, भगवान में। हाँ हाँ है, ठीक है। तो 3/4 जो है वैकुंठ धाम अगर नहीं मानते हैं तो भी भगवान का भगवत्ता में कोई हानि नहीं है, भगवान पूर्ण है। और जिसने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, अगर हम जंतु जानवरों के जैसे इस मनुष्य शरीर पर जीवन यापन करते, पुनर्मोक्ष को हो जाओ, तुमको मैंने मनुष्य शरीर किस लिए दिया? तुमको विवेक किस लिए दिया? करने के लिए दिया। पशु के जैसा और बढ़िया सा खाना, बढ़िया सा पीना, बढ़िया से रहना, बढ़िया से सोना, बढ़िया से मैथुन क्रिया करना, इसके लिए मैंने तुमको भेजा नहीं है। विषय खल सर्वतस्यात्, विषय सब जगह है। अगर भोग करना है, विषयों को ही भोग करना है, तुमको जानवर बना के भेजता ना। तुमको मनुष्य किस लिए ये नहीं मिला है? भगवान का भजन करने के लिए। तुम धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तुम जान सकते हो, तुम विवेक लगा सकते हो। कहाँ मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न हो। अगर मनुष्य बन करके सत्संग नहीं किया, साधु संग नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, तो विवेक भी आएगा नहीं, जानवरों के जैसे ही रह जाएंगे आजीवन। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जानवर ही रह जाएंगे अगर सत्संग नहीं किया, साधुओं का संग नहीं किया तो। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर मानुष्यम अर्थदम, मनुष्य शरीर है अर्थदम, परमार्थ प्रदान करने वाला है। जो पशु पक्षी योनियों में जो प्राप्त नहीं है वो इस मनुष्य शरीर में मिलेगा। अर्थदम, परमार्थ को देने वाला। अनित्यम, लेकिन ये अनित्य है, ज्यादा समय नहीं रहेगा। भगवान ने मौका दिया, परमानेंट के नहीं, कुछ समय के लिए दिया। जैसे होता है ना, कोई हमारा एक अच्छा समय आता है ना, कुछ समय के लिए आता है। उस समय में अगर हमने उस समय का फायदा उठा लिया तो हमारा बिजनेस सक्सेस जाएगा। दोबारा ऐसा जो है फॉर्च्यून कब आएगा, ऐसा भाग्य कब आएगा, भरोसा नहीं है। जब मौका मिलता है, वो मौके साथ साथ उस मौके को देख करके हमको उसको विनियोग कर लेना चाहिए। भगवान ने हमको इस मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर एक भगवान को प्राप्त करने के लिए मौका दिया है। इतने सारे योनि भ्रमण करते 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 करते
हम जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते वो वस्तु इस मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते, लेकिन अनित्य, कुछ समय के लिए। धीरा, इसलिए धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? तूर्णम, इमीडिएटली, विथाउट एनी डिले, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, इसी मुहूर्त से। क्यों? कब मृत्यु आ जाएगा कोई ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा होने के बाद ही लोग मरते हैं, जवान लोग नहीं मर रहे हैं। हाँ, कब, वो कोई डेट बोल करके नहीं आता है, कभी भी जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं। हाँ, तो नानक देव जी आज का नहीं, नेक्स्ट टाइम भी जा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि अनित्यम, ये अनित्य है। अपीह धीरा तूर्णम, इमीडिएटली, तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावन, क्योंकि प्रत्येक मुहूर्त में मृत्यु हमारी है, प्रत्येक मुहूर्त में, एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। क्योंकि हमारे इसके अंदर जितने भी सेल्स है बढ़ रहे हैं, नया आ रहे हैं, और वो हमारा कमजोरी जो है बढ़ते जा रहे हैं, जरा वार्धक्य की ओर जा रहे हैं, और मृत्यु कब आ जाएगा कोई पता नहीं। इसीलिए निश्चयताय, निश्चित रूप से जहां पर श्रेय है, कहा? भगवान का भजन। उसके लिए सभी बुद्धिमान व्यक्ति को, धीरा, धीरा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को निश्चित रूप से जहां पर श्रेय है, जहां पर मंगल है, जहां पर जो है हमारा मंगल सुनिश्चित है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। विषय खलु सर्वतः, विषय तो सब जगह मिलेंगे, सब जगह मतलब जितने भी बाकी जंतु जानवर प्राणी हैं, वहां पर भी विषयों का सुख है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में उस विषय सुख के लिए जो है भागना दौड़ना बंद करके भगवान का भजन करना, निश्चित रूप से जहां पर श्रेय है वहां पर जो है जाना। ये श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में श्लोक है, जो पूरा मनुष्य जन्म की क्या सार्थकता है, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, एक श्लोक में बताया। इसलिए भागवत शास्त्र परम श्रेष्ठ शास्त्र है, और जो भागवत शास्त्र का अध्ययन करेगा, जो भागवत शास्त्र का श्रवण करेगा, उसका सुनिश्चित रूप से मंगल है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय हो गया, समय देखा नहीं मैंने। अरे